श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पूर्णिमा के व्रत के विषय में जानेंगे। देखिए, पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है और पूर्णिमा के व्रत के करने की विधि क्या है और पूर्णिमा के व्रत का महत्व क्या है। आज हम अपनी वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको आने वाले सभी तीज और त्योहारों की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। देखिए, करोड़ों सूर्य ग्रहण में दान करने से, गंगा में हजारों बार स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपको केवल पूर्णिमा का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन भी अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा और आपको मानसिक समस्याओं से और दुखों से छुटकारा प्राप्त होएगा। देख, पूर्णिमा के व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से बही थी। जब 100 वर्षों के बाद माता यशोदा ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी से मिलती हैं तो उनसे एक ही प्रश्न पूछती हैं कि बेटा, कोई ऐसा व्रत बताइए या कोई ऐसा साधन बताओ जिससे कोई भी माँ अपने बच्चे से दूर ना रहे और जिससे किसी भी माँ के बच्चे को कोई कष्ट ना हो, उसके सभी दुख और दर्द दूर हो जाए। या कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा उपवास है जिससे एक माँ अपने पुत्र की रक्षा कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने 32 पूर्णिमा की कथा माँ यशोदा ब्रह्म सरोवर पर सुनाई। इस वही कथा आज हम आपको सुनाएंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को 26 एकादशियों की कथा भी सुनाई, अर्जुन को गीता का उपदेश और माँ यशोदा को पूर्णमासी की कथा सुनाई। ये तीनों भगवान की ही वाणी हैं। पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति, ये तीनों बहनें हैं। ब्रह्मवर्त पुराण में पूर्णिमा की कथा का वर्णन आता है। नारद पुराण में भी पूर्णिमा के व्रत का वर्णन है। माँ यशोदा ने क्या कहा? श्री कृष्ण से पूछा कि पूर्णिमा के व्रत की महिमा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे माता, जिस परमात्मा में सब तेज विद्यमान है वह इसी संसार को चलाता है, उसका नाम नारायण है और उसी का ही ये व्रत होता है जिसे हम सत्यनारायण व्रत या पूर्णिमा के व्रत के नाम से जानते हैं। इससे संपत्ति व सौभाग्य की वृद्धि होती है, मस्तिष्क का सिंदूर अखंड हो जाता है। माँ पूछती है कि मृत्यु लोक में ये किसने किया? भगवान कहते हैं कि इसके करने से अमंगल का नाश हो जाता है। नदियों के किनारे इस कथा को सुनने से इसकी महिमा और बढ़ जाती है। नदियों के किनारे पर व्रत, जप, अनुष्ठान करने से संपूर्ण फल का व्रत प्राप्त हो जाता है। जो मांगते हैं वही मिल जाता है। जिस परिवार के बच्चे या पति भटक गए हैं, अगर उस घर की महिला 32 पूर्णिमा का व्रत करे तो उनको सही रास्ते पर ला सकती है और उनके दुख दर्दों को समाप्त कर सकती है। पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र और पति की उम्र बढ़ती है, गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। माता पार्वती भी भगवान शिव ने ये कथा सुनाई। तुलसी की माला दान करें। पूर्णिमा के दिन, जो रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा होती है, उस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। इसीलिए जो इस दिन वस्त्र दान करता है उसकी लाज भगवान हमेशा रखते हैं, उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। इसीलिए पूर्णिमा पर नदियों में वस्त्र दान की महिमा है, नदियों को चुनरी उड़ाने की महिमा है। पूर्णिमा के दिन अगर दीक्षा का, बच्चों को एडमिशन का, केले का दान की हाल बहुत ही बड़ी महिमा है। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा भी इस दिन की जाए तो वो बहुत ही शुभ होती है। इस दिन रास पंचदाई पढ़ने की अपनी अलग महिमा होती है। देखिए, सत्यनारायण व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। भूमि दान के फल के बराबर ही आपको सत्यनारायण की कथा का व्रत का फल प्राप्त होता है। घंटा दान की भी पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ी महिमा है। मोती दान की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन नदियों की पूजा और उन्हें चुनरी उड़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। बच्चों का अगर संबंध करना हो तो भी पूर्णिमा के दिन करें। पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ हो। पूर्णिमा के दिन ही हमारे बहुत बड़े बड़े महाअवतारों का अवतरण हुआ। पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास का अवतरण हुआ। माँ लक्ष्मी का अवतरण भी पूर्णिमा के दिन हुआ। हनुमान जी का जन्म उत्सव भी पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। माँ ललिता, भगवान बुद्ध, रविदास, गुरु नानक देव जैसे हजारों ही, कितने ही हमारे ऐसे महान संत महंत हुए हैं जो पूर्णिमा के दिन ही जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया। तो पूर्णिमा जो व्रत करते हैं उनके सब काम पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हम सबको पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। राधे राधे।